या देवी सर्वभूतेषु कुष्माण्डारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। हेलो दोस्तों, आज नवरात्रि के चौथे दिन हम माता कुष्मांडा के बारे में जानेंगे। नवरात्र पूजन के चौथे दिन माँ दुर्गा जी की चौथी शक्ति कुष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है। इनका मूल मंत्र है सुरा संपूर्ण कलशम रुधिर आप्लुत्वमेव च दधाना हस्तपद्माभ्यां कुष्मांडा शुभदास्तु मे। आइए अब इस मूल मंत्र का भावार्थ समझ लेते हैं। सुरा संपूर्ण कलशम अर्थात पूरा कलश मदिरा से भरा हुआ है। रुधिर आप्लुत्वमेव च अर्थात और साथ ही रक्त छलकता हुआ एक और पात्र भी है। दधाना हस्तपद्माभ्याम अर्थात हाथ में कमल का फूल है। कुष्मांडा शुभदास्तु में अर्थात कृपया कुष्मांडा माता मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें। दैवीय पूजा का महत्व। नवरात्रि के चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से जाना जाता है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इस देवी ने अपने दैवीय हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें पेठा बहुत प्रिय है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही विद्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और दुखों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अति अल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वालों को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आदियों व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। आशा करती हूँ आपको माता कुष्मांडा के बारे में उपरोक्त जानकारी पसंद आई होगी। कल मैं दुर्गा माता के 5वें रूप का वर्णन प्रस्तुत करूंगी, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल निशा शास्त्री ऑडियो स्टोरीज पर। आप सभी पर दुर्गा माता की असीम कृपा हो। थैंक यू।